नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपने म्यूचुअल फंड फुटप्रिंट में देखेंगे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने अप्रैल 23 में कौन से शेयर्स हैं जिनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और रिमूव किया है और पर्टिकुलर इस फंड ने लास्ट 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर में क्या रिटर्न दिया है दोस्तों। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये जो हम सीरीज कर रहे हैं, आप लोगों को जैसे पता है कि हम पावर ऑफ क्लोनिंग के संबंध में मोनिश प्रभु जी का थॉट कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे वो क्या कहते हैं कि अगर आपको $1 मिलियन को आपको 1 बिलियन करना है तो आप क्लोनिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और सेम चीज जब आप इनके थॉट को अगर आप केयरफुली रीड करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कहते हैं। केयरफुली वॉच व्हाट द अदर इन्वेस्टर्स आर डूइंग। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपको बहुत केयरफुली आपको ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए। तो हम भी वही करते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, एक स्टडी पेश करता हूँ जो कि मेरे लिए भी फ्रूटफुल होती है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी फ्रूटफुल हो। जहाँ पे देखते हैं कि जो फंड हाउसेस हैं, जो कि ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं, जो जो इतना करोड़ों का पैसा हैंडल करते हैं, एवीएम होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है हजारों करोड़ का, वो कैसे शेयर्स को बाई करते हैं, कैसे अपने पोर्टफोलियो को टर्न करते हैं, कैसे इतना लार्ज स्केल में पैसे को मैनेज कर पा करके ह्यूज वेल्थ बनाते हैं। तो पहला उनको केयरफुली वॉच करना। दूसरा, लुक एट द बिजनेस दैट आर बाइंग बैक द ह्यूज अमाउंट ऑफ देयर ओन स्टॉक। वो धंधे को देखिए, वो बिजनेस को देखिए जो अपने ही शेयर्स को बाई बैक कर रहा है। इसीलिए कहते हैं अगर प्रमोटर बाई बैक कर रहा है तो उसको बहुत ध्यान से देखिए, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। राइट दोस्तों। देन इसी में अगर हम आगे चल करके इस बात को ध्यान रखते हुए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को एनालाइज करते हैं हम, तो अगर यहाँ पे देखिए इक्विटी में अप्रॉक्स 97% की होल्डिंग्स है, अदर में 3.21 का है। अगर आप कंटिन्यूस आप यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम टाइम इक्विटी पे ही और ये होल्डिंग रही है। सेक्टर को अगर आप देखते हैं तो कैपिटल गुड्स में आपका 17.10, फाइनेंस के अंदर आप देखते हैं तो 12.90, केमिकल के अंदर 9.95, कंज्यूमर के अंदर 7.59, टेक्नोलॉजी के अंदर अप्रॉक्स 7.298% के आसपास एंड अदर में 45% है। अगर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो जो जायंट कंपनी है जैसे रिलायंस वगैरह, ये सब में 2.3 जिनका ह्यूज मार्केट कैप है, लार्ज कैप में 2.56%, मिड कैप में 44%, स्मॉल कैप में 50% एंड जो टिनी कैप है उनमें 0.1%, बिलो 1% से भी कम की होल्डिंग है दोस्तों। यहाँ पे मेजर अगर आप देखते हैं तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप में होल्डिंग मिलेगी। अब ये होल्डिंग्स कौन सी है इसको हम आगे देखते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि आप कभी भी जब भी हम बात सुनते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कंसंट्रेटेड होना चाहिए, कम शेयर्स होना चाहिए, वॉच करना मुश्किल होता है। बट यहाँ पे आप जब स्मॉल केस के ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज जस्ट अपोजिट लगेगी। यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर इस फंड हाउस ने 170 से ज्यादा के स्टॉक को, अप्रॉक्स 170 स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखा है। और अगर आप नवंबर से अगर आप देखते हैं तो 160 से 170, तो भी दोस्तों मोर देन 150 स्टॉक पर्टिकुलर एट ए टाइम पोर्टफोलियो में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग है। स्मॉल कैप में आपको पोर्टफोलियो को अगर आप कंसंट्रेट कर लेंगे और वो बिट आपकी अपोजिट हो गई तो आपको लॉस काफी हो सकता है। और शायद इसीलिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने शानदार रिटर्न दिया है दोस्तों। टॉप 5 कंपनी में होल्डिंग अप्रॉक्स 10% की है दोस्तों। आप अगर आप देखें तो 2% से भी कम। टॉप 10 में अगर आप देखते हैं तो आपका 17% का। और जो कंपनी दोस्तों अगर आप ध्यान से देखिए और आपने इस चीज को शेयर पे भी गौर किया होगा कि जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट का शेयर है लगातार शानदार रिटर्न दिया है दोस्तों। और रिटर्न भी अभी जो इनका अर्निंग कॉल है वो भी शानदार रहा है। देखिए पहले होल्डिंग इनकी 3.8% थी, कब? नवंबर 22 में। वहां से प्रॉफिट बुक करके 83 से घटा करके 59, फिर अगेन बाई किया 79, फिर देखिए 3.4 और अभी 3.2% की होल्डिंग है। तो मैक्सिमम एक्सपोजर ट्यूब इन्वेस्टमेंट में था और जहां पे उस शेयर ने काफी शानदार रिटर्न दिया दोस्तों। सेक्टर अगर आप देखेंगे तो टोटल 17 सेक्टर है, 3 सेक्टर के अंदर 40%, 5 सेक्टर के अंदर अप्रॉक्स 55% का। और इस सेक्टर के ऊपर मैक्सिमम बेट किया है, तो ये भी आपके लिए ध्यान से देखने योग्य बात है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे जो हाईएस्ट एक्सपोजर का सेक्टर देखते हैं तो कैपिटल गुड्स है, जहाँ पे हमेशा अभी आप देखिए पहले आपका 15% की होल्डिंग थी, लेकिन अगर आप अप्रैल 23 में देखते हैं तो अप्रॉक्स 17% की होल्डिंग है।
तो इट मीन्स कैपिटल गुड्स पे उन्होंने अभी होल्डिंग्स अप्रैल में उन्होंने इंक्रीज की है। दोस्तों अगर आप स्मॉल कैप में अगर आप यहाँ पे देखें तो पर्टिकुलर एक साल में जो उनकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उनका रिटर्न क्या रहा है। एचडीएफसी ने 30% का रिटर्न दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अप्रॉक्स डबल करने की कगार पे है, एंड देन देखिए आपका नवीन फ्लोरिन आपका 21% का, तेजस नेटवर्क ने 50% डेढ़ गुना कर दिया दोस्तों, एल ने अप्रॉक्स अब इसने भी आपको 44% का रिटर्न दिया है। तो वो शेयर से जहाँ पे एक साल में इनको शानदार रिटर्न मिला है। दोस्तों ये वो फंड्स है, ये पर्टिकुलर सेक्टर है जहाँ पे अप्रैल मंथ में सॉरी मार्च के मंथ में सॉरी अप्रैल के मंथ में वो अपनी उन्होंने होल्डिंग्स बढ़ाई है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे उन्होंने अप्रैल में अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। पहला है कैपिटल गुड्स, दोस्तों हमेशा इनके हायर सेक्टर्स में रहा है कैपिटल गुड्स, आप देखिए 1.46% रहा है। फाइनेंशियल में अगर आप देखिए तो 1% की होल्डिंग्स उन्होंने अपनी बढ़ाई है। देन अगर आप देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन और मेटल माइनिंग के अंदर, तो अगर आप ये सोचें कि पर्टिकुलर अप्रैल मंथ में कहाँ पे होल्डिंग बढ़ी है, तो कैपिटल गुड्स, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन और मेटल माइनिंग। बाकी अदर सेक्टर में अगर आप देखें तो इधर चाहे केमिकल हो, कंज्यूमर्स हो, टेक्नोलॉजी, सर्विस, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, इन सभी में उन्होंने अपने होल्डिंग्स को कम किया है दोस्तों। ये मंथ ऑन मंथ में चेंजेस की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके जो सेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप डाइवर्सिफाइड केमिकल सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो मार्च 23 को देखें, अप्रैल मंथ टू मंथ आपका डाउनग्रेड है, मतलब वहां से वो अपने पोर्टफोलियो को कम कर रहे हैं। अगर आप मशीन और इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं तो अगेन देखिए आपको यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को ये इंक्रीज कर रहे हैं मशीन एंड इंडस्ट्री के अंदर। कंस्ट्रक्शन के अंदर आप देखेंगे तो भी अगर आप लास्ट 2 मंथ का देखेंगे तो लिटिल बिट ही चेंज है। आईटी सर्विस के अंदर अगर आप देखिए जो मैक्सिमम डाउन था वो 6.57% का सितंबर 22 पे था, मतलब सितंबर 22 में ये सबसे लोवेस्ट पे थे आईटी सेक्टर में, जहाँ पे आप मेजर आप अपना डाउन साइड देख रहे थे आप आईटी में। लेकिन आप करंटली अगर देखिए तो उन्होंने अपने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है 6.5 से 7.25, देन अगेन थोड़ा चर्न करके आप अप्रॉक्स 7% की रेंज पे बैठे हुए हैं। देन अगर आप मेजर देखते हैं जो चेंज आया है 4.19 से 5.29, अप्रॉक्स 1% का चेंज आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर आया है। तो दोस्तों अगर आप देखें तो लास्ट मंथ में अप्रैल मंथ में जो मेजर बाइंग हुई है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर हुई है। अब आप बोलेंगे कि इसके शेयर्स कौन से जिसपे उन्होंने बाई किया है। दोस्तों ये हम अभी आने वाली स्लाइड में शेयर करेंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लग रही है, आपके लिए यूजफुल है, तो अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस टाइप की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपडेट रह सके और आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रह सके। राइट दोस्तों, आइए देखते हैं कि पर्टिकुलर इस सेक्टर में अगर 1% का चेंज है तो ये 1% का चेंज किस शेयर्स पे उन्होंने लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिकल और कंपोनेंट इक्विपमेंट के अंदर जो मेजर चेंज है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के अंदर आप देखेंगे इन्होंने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 1% की होल्डिंग है दोस्तों। अगर आप इसको मई 22 में अगर आप देखते हैं तो 0% था, लेकिन आप अप्रैल 23 में देखते हैं तो 1% का है। 3.38 करोड़ आपके ये शेयर्स को बाई किए दोस्तों। वोल्ट वोल्ट ट्रांसफॉर्म में उन्होंने लिटिल बिट अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, पहले 0.65 थी, अभी उनकी एक 1% होल्डिंग है, तो अप्रॉक्स 30 बेसिस पॉइंट्स पे इंक्रीज किया है। टीडी पावर को भी उन्होंने इंक्रीज किया है। राइट दोस्तों, बहुत मामूली सा चेंज है। तो मेजर जो चेंज है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के अंदर है। देन अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर अगर आप देखते हैं तो अपार इंडस्ट्री दोस्तों, अपार इंडस्ट्री में अगर आप देखिए तो पहले मई 22 में इनके पास 0.5% का स्टेक था, लेकिन अगर आप अप्रैल 23 में देखते हैं तो ये 1.35% का स्टेक है दोस्तों। मतलब आप सोच लीजिए कि लगभग 3 गुना उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को कर लिया है यहाँ पे, ये अप्रॉक्स 3 गुना। ठीक है दोस्तों, तो अपार और अपार का आपको रनअप याद होगा कि शानदार रनअप दिया है कंपनी ने। देन लिटिल बिट आपका जेनेस पावर के अंदर और एवलॉन टेक्नोलॉजी के अंदर फ्रेश होल्डिंग उन्होंने अभी ली है। तो दोस्तों ये वो शेयर्स हैं जहां ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और इक्विपमेंट के अंदर जो मेजर बाइंग हुई है दोस्तों। अगर आप इनके टॉप 15 शेयर्स देखते हैं दोस्तों, टॉप 15 शेयर्स के आप देखिए ट्यूब, केपीआईटी, एचडीएफसी, एनआईटी, ये आपका एनआईआईटी, देन क्रेडिट हो गया, मैग्मा, ठीक है दोस्तों, नवीन फ्लोरिन, बलरामपुर चीनी,
बजाज इलेक्ट्रिकल, बैंक ऑफ बड़ौदा, फाइन ऑर्गेनिक, तेजस नेटवर्क, टिमकेन, जायडस एंड कार्बोरंडम यूनिवर्सल। तो मेजर्स अगर आप देखिए यहाँ पे अप्रैल 23 को आप देखिए जहाँ पे होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। तो दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो NIIT के अंदर उन्होंने अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे अगर आपको देखेंगे तो एक मेजर चेंज आपको इंक्रीज में दिखेगा। देन आप यहाँ पे देखिए केमिकल सेक्टर के अंदर नवीन फ्लोरिन के अंदर अपनी होल्डिंग्स को इन्होंने इंक्रीज किया है दोस्तों, प्रीवियस होल्डिंग से इस पर्टिकुलर अप्रैल मंथ में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। देन आपको BOB के अंदर आपको देखिए आपको इंक्रीमेंट दिखेगा एंड तेजस नेटवर्क के अंदर उन्होंने प्रीवियस मंथ की कंपेयर में आपको मतलब अप्रैल के मंथ में बाइंग किया है और लिटिल बिट आपको कार्बोरेंडल यूनिवर्सल के अंदर। तो ये टॉप 15 स्टॉक है पर्टिकुलर, ये जो फंड हाउस अपने पास होल्ड करता है दोस्तों, और ये सब शानदार कंपनियां हैं स्मॉल कैप की। दोस्तों अब ये देखते हैं कि जो नए शेयर्स ऐड हुए हैं वो कौन से हैं। तो नए शेयर्स में UTI एसेट मैनेजमेंट फ्रेश ऐड किया है दोस्तों इन्होंने, भारतीय एयरटेल पार्शली पैड शेयर को ऐड किया है, इंडसइंड बैंक, ईसैप, PNB हाउसिंग फाइनेंस और एवलॉन टेक्नोलॉजी, ये IPO आया था दोस्तों वहां पे ऐड है। बाकी ये जो शेयर्स है इन्होंने फ्रेश अभी 1 मंथ के को मतलब अप्रैल 2023 में उन्होंने प्रीवियस मंथ में ऐड किया है दोस्तों। और वो शेयर्स जहां पे अपनी होल्डिंग उन्होंने इंक्रीज की है वो देखिए दोस्तों, साइंट, BHEL मैंने आपको अभी डिस्कस ही किया, रेमंड, होंडा साई पावर, हर्षा इंजीनियरिंग, PNB हाउसिंग फाइनेंस, ईसैप, एवलॉन टेक्नोलॉजी, ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, UTI, कैनफिन होम, रेनबो चिल्ड्रन, GR इंफ्रा एंड इंडसइंड बैंक। ये वो शेयर्स हैं दोस्तों जहां पे उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है या अपनी फ्रेश बाइंग किया है। तो यहाँ से आप जाकर के दोस्तों जाकर के सर्च कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना रिसर्च कर सकते हैं कि क्या ये शेयर अभी बाइंग जोन में है कि नहीं, इनका वैल्यूएशन क्या है। दोस्तों वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 100 रुपए की चीज को अगर आप 110 में बाई करेंगे तो आप 10% मार्जिन को आप खो रहे हैं। जब तक आप 100 रुपीज की चीज को आप 90 पे अगर बाई नहीं कर पाते हैं तब तक आप मार्जिन आप सेफ्टी को आप रख नहीं सकते। तो आप अगर बेहतर प्राइस पे बाई करें तो वो बढ़िया है, लेकिन कभी भी आपको अच्छा प्राइस और अच्छा न्यूज एक साथ नहीं मिलता, तो हमेशा किसी भी कंपनी को आपको उसके बैड न्यूज में ही बाई करना पड़ेगा, बशर्ते कंपनी आपकी शानदार हो। तो अब ये बात है कि क्या ये कंपनी के फंडामेंटल सही है, क्या ये वैल्यूएशन सही है। तो दोस्तों फंडामेंटल के ऊपर तो हम सवाल नहीं खड़े कर सकते, क्योंकि अगर कोई इतना बड़ा स्मॉल कैप चला रहा है तो ऑलरेडी वो अच्छी कंपनियों को बाई किया होगा, और हमारी समझ से मेरी समझ से तो ऑब्वियस ज्यादा उनकी समझ है। तो फंडामेंटल वाइज कोई दिक्कत नहीं, बट वैल्यूएशन वाइज हमें देखना है कि क्योंकि ये 1 मंथ की जर्नी हो चुकी है, उन्होंने जब बाई किया था तब वैल्यूएशन अलग था दोस्तों, आज वैल्यूएशन अलग है, तो डेली वैल्यूएशन चेंज होता है। तो आपको देखना है कि इस समय पे वैल्यूएशन क्या है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि इनका वैल्यूएशन क्या है और हम ये फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और वैल्यूएशन के संबंध में अगर आप देखिए तो फिलिप्स फिशर क्या कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विथ इंडिविजुअल हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग। दोस्तों हर दिन मार्केट ओपन होता है, हमें कोई शेयर 2% ऊपर कोई 3% नीचे, तो प्राइस डेली नॉक नॉक करती है, बट क्या उस प्राइस पे हमें लेना है कि नहीं लेना, वैल्यू ऑफ नथिंग। प्राइस तो हर किसी को पता है बट वैल्यू शायद ही कोई जानता है, और वैल्यूएशन जानने के लिए आपको थोड़ा फंडामेंटल आना चाहिए, थोड़ा टेक्निकल आना चाहिए। तो हम फंडामेंटल टेक्निकल दोनों देखेंगे दोस्तों। जो ये शेयर्स हैं अभी रिसेंटली अभी ऐड हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों के सामने फंडामेंटल पेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेजर यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए करंट वर्सेस हिस्टोरिकल वैल्यूएशन। दोस्तों यहाँ पे जिस पॉइंट पे आप ग्रीन है, ये समझिए कि जो पर्टिकुलर शेयर का हिस्टोरिकल वैल्यूएशन है वो शेयर उससे डाउन चल रहा है और वो एक बाइंग जोन के आपके टारगेट पे हो सकता है। दोस्तों अगेन यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि जो भी शेयर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ केवल आपके नॉलेज पर्पज के लिए है, आप इसको वेल रिसर्च करें लेने से पहले और समझें, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर वैल्यूएशन अगर आप देखिए तो इस समय पे आपको किसकी वैल्यूएशन शानदार दिख रही, इंडसइंड बैंक की, बट अगर हम यहाँ पे रेड फ्लैग देखें तो 6 रेड फ्लैग है। देन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको ये 3 स्टॉक्स हैं, ये कौन कौन से हैं आपका, देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस और UTI एसेट मैनेजमेंट।
यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो शेयर का प्राइस काफी रन अप दे चुका है दोस्तों, इसलिए आपको यहाँ पे क्रॉस दिखेगा। आरओई आपका देखिए यहाँ पे केवल आपको इक्विटास के अंदर सही दिखेगा, बाकी इनका नहीं है सही। तो वैल्यूएशन सही है, लेकिन आपको देखना है कि जितने मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे प्लेजिंग नहीं होना चाहिए, अदर इनकम कम होना चाहिए, कैपेक्स हो, आपका रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, डेट नहीं होना चाहिए आपका और जो इसके अंदर कोई रेड फ्लैग ना हो। तो जितने कम रेड फ्लैग होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। साइन को अगर आप देखें, साइन का अभी आपको एक शानदार रैली हो चुकी है, लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है दोस्तों, 52 वीक हाई की तरफ। तो वहां पे अगर आप देखिए तो प्राइस इसका काफी ऊपर चला गया है और वैल्यूएशन भी ऊपर है, तो अभी आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। जब ये आपके टारगेट में आए तब बाई कीजिए। रेमेंड के अंदर देखिए इनके प्राइस सही है और इसका वैल्यूएशन भी आपको सही दिखेगा। इस साइड इंडिया के अंदर देखिए आपको बेसिकली आपका 4 फ्लैग है रेड और वैल्यूएशन सही है दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे कम अगर आप यहाँ पे देखिए आपका जो होंडा इंडिया है उसका है, देन भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल के अंदर आपको दोस्तों शानदार आपको दिखेगा, प्राइस भी ये भी सही जोन में है और आपका वैल्यूएशन भी सही है। देन हर्षा इंजीनियरिंग का प्राइस ऊपर है दोस्तों, वैल्यूएशन तो सही है। तो ये मोर और लेस आपका ट्रेड ऑफ है बिटवीन प्राइस एंड वैल्यूएशन। जब तक आपको सही वैल्यूएशन ना मिले दोस्तों, आप इंटर मत होइए। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन सही होने पे ही आपको शानदार रिटर्न मिलेगा। आइए एक बार इसके हम अदर पैरामीटर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको मैंने आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया है। तो सबसे पहले आप देखिए जो इसका सबसे लोवेस्ट मार्केट कैप है, तो 2600 करोड़ का आपका देखिए एवलॉन टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ आया है इसका है, ठीक है दोस्तों, बट वैल्यूएशन वाइज ऊपर है। हर्षा इंजीनियरिंग का आप देखिए 4000 का है, अगर आप पी देखिए तो 40, 44, 45 की पी पे है, राइट दोस्तों। रिसेंटली अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैंने ईयर ऑन ईयर जो आपके डीआईज होल्डिंग है उसका क्या स्टेटस है, वाई ऑन वाई बेसिस पे जो एफ है उनका क्या होल्डिंग्स है, और वाई ऑन वाई बेसिस पे जो इंस्टीट्यूशनल है वो क्या कर रहे हैं दोस्तों। ये तीनों पॉइंट मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो मेजर हम देखते हैं कि होल्डिंग्स कहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे देखिए 65% की होल्डिंग्स जो बढ़ी है वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर है, जो ईयर ऑन ईयर पे अगर आप देखते हैं तो मेजर बाइंग है। देन अगर आप देखते हैं तो 33% का आपको इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे दिखेगा किसका, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। देन 59% का आपका अगर आप देखेंगे तो साइंट के अंदर है और उसकी रैली आपको शानदार दिखी है दोस्तों। बीएचएल के अंदर भी आप देखिए 7.2% का है। और देन 53% की फ्रेश होल्डिंग यूटीआई एसेट मैनेजमेंट के अंदर आप देखेंगे। तो यहाँ पे डीआईज और एफआईज दोनों ने दबा के माल को बाई किया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पर्टिकुलर शेयर्स हैं जिनको आप एनालाइज कर सकते हैं, जो फंड हाउसेस अपने पोर्टफोलियो पे ऐड करते हैं। दोस्तों ये जो शेयर्स है उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से रिमूव किया है, और वो कौन से हैं, आपका स्टॉक क्रॉप्ट है जिसको उन्होंने होल्ड किया है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस का है। आइसर मोटर को टू व्हीलर का है दोस्तों, उन्होंने अपने कम किया है। बिरला सॉफ्ट को हटाया है। देन स्टार डीएम हेल्थ केयर फार्मा हॉस्पिटल सेक्टर का है, इसको उन्होंने अपने होल्डिंग्स को 0 किया है दोस्तों। दोस्तों ये जो शेयर्स हैं ये तो अभी मैंने आपको फंडामेंटली चेक किया, अभी मैं आप लोगों के साथ टेक्निकली डिस्कस कर रहा हूँ कि चार्ट बेसिस पे शेयर्स का है। दोस्तों अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइप के वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। आप लोगों को अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये हम टेक्निकल बेसिस पे देखते हैं कि शेयर्स कहाँ पे हैं दोस्तों। देखिए ये एवलॉन आपका आया था, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है। तो आप पर्टिकुलर शेयर्स जब ये लिस्ट हुआ था आप देखिए कहाँ पे था, 435 में। ज़्यादा अभी चार्ट हिस्ट्री नहीं है तो, बट इसका अभी वैल्यूएशन हाई है। भारतीय एयरटेल दोस्तों, भारतीय एयरटेल को अगर आप यहाँ पे देखिए तो इसका वैल्यूएशन आपको अच्छा लग रहा है। और दोस्तों राउंडिंग बॉटम का कोई तोड़ नहीं है, राउंडिंग बॉटम शानदार रिटर्न देता है। तो यहाँ पे देखिए ये शेयर्स कंटिन्यू, आपको यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए ये एक राउंडिंग बॉटम दिखा दोस्तों। और अगर शेयर्स को आप हमेशा ट्रेंड को पकड़िए दोस्तों, अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया तो सब कुछ पकड़ लिया। यहाँ पे देखिए ये आपको शेयर अपसाइड ट्रेंड में है। तो हमेशा जो उन्हीं शेयर्स के अंदर अपनी आप होल्डिंग बढ़ाइए, ऐड कीजिए जो शेयर्स अपसाइड मूवमेंट की तरफ है। इससे आपको एक कम से कम जो कहते हैं ना टेल विंड रहेगा, आपको हेडविंड नहीं रहेगा। और जब आप डाउन साइड के शेयर्स को ऐड करते हैं तो आपको हेडविंड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द टेल विंड। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखिए, जो मूविंग एवरेज है कितना शानदार सपोर्ट लेते हुए चल रहा है अभी। और अगेन यहाँ से देखिए राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ 900 के लिए तैयार है रैली अभी। तो शानदार है दोस्तों भारतीय एयरटेल। बीएचईएल,
BHEL देखिए अभी चलते चलते 80 तक पहुंच गया। कहाँ पे आया था दोस्तों? अगर BHEL को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 20 रुपीज का था, लेकिन ये तो एक्सेप्शनल टाइम था दोस्तों, जब ये कोविड का टाइम था, हमेशा नहीं होता, भगवान करे कभी ना आए अब। तो बट यहाँ पे आप देखिए जब समय खराब होता है दोस्तों तो चीजें कभी कभी अच्छे भाव पे मिलती है। तो यहाँ पे देखिए मार्च 20 में आपको 21 रुपए का था, बट यहाँ से देखिए जो बनाता हुआ आपको 80 रुपए तक चला गया है अभी। और अगेन इसी को अगर आप थोड़ा चार्ट पे आप टेक्निकली देखते हैं तो इसी को हम हायर हाई हायर लो कहते हैं। देखिए हायर हाई हायर लो बनाता हुआ शेयर अपने अपसाइड मूवमेंट की तरफ में, तो आपको धीरे धीरे ये अपसाइड की तरफ दिखेगा। कैनफिन होम, कैनफिन होम को देखिए अभी साइड वाइज है, लेकिन अगेन ये जो अपना जो टॉप है, इसका जो टॉप रेजिस्टेंस है, देखिए कहाँ पे है इसका टॉप रेजिस्टेंस, बेसिकली 700। तो अभी 700 को ये टच कर रहा है दोस्तों, 52 वीक जो हाई है। तो अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ये फ्रेश ब्रेकआउट होगा और वहां पे आप अपनी होल्डिंग्स देख सकते हैं। अपार इंडस्ट्री दोस्तों, ये शेयर आप देखिए स्मॉल कैप में यही रिस्क होता है और यही अपॉर्चुनिटी होती है। आप सोचिए शेयर कहाँ से कब तक नहीं चला, देखिए धीरे धीरे 300 से चलते चलते आपका 700, लेकिन जो यहाँ पे जो ये वॉल्यूम आया और बाइंग हुई दोस्तों, और ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है आप देखिए कभी भी ये 200 को टच नहीं कर रहा है, आपका 2050 के अंदर ही आपका ये चल रहा है और शानदार अपसाइड टेंडेंसी में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगेन इसका वैल्यूएशन बहुत हाई है, 700 रुपए पे है, करंटली 2700 रुपए पे हो गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि 7 चौको 28, आपका लगभग 4 गुना, 4 गुना शेयर यहाँ से हो गया। तो अगेन थोड़ा सा वेट कीजिए और थोड़ा वैल्यूएशन सही होने दीजिए, क्योंकि शेयर में रनअप होने के बाद अगर आप जाएंगे तो वो ऐसा ही है कि आप पार्टी ओवर होने के बाद आप कहीं पे जा रहे हैं तो वहां पे क्या मिलेगा आपको पता है। साइंड के अंदर देखते हैं दोस्तों, हाईटी पे धीरे धीरे, और ये देखिए दोस्तों राउंडिंग बॉटम का शानदार रिटर्न है, शानदार रिटर्न, इसका कोई तोड़ है क्या? आप देखो ये एक एनर्जी है दोस्तों। अगर आप एक कहते हैं ना कि आप एक बॉल को ले जाकर के लेफ्ट के बिल्कुल टॉप से छोड़ेंगे तो वो मूव होते होते राइट की तरफ जाना ही जाना है, वो एनर्जी है। और मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही कुछ शेयर मार्केट में भी होता है। राउंडिंग बॉटम दोस्तों, कोई तोड़ नहीं, और शानदार रिटर्न बनाता हुआ शेयर देखिए 1200 1300 क्रॉस कर रहा है 52 वीक हाई के आसपास, बट वैल्यूएशन वाइज ऊपर है, थोड़ा सा डिप मिले तो आप देख सकते हैं। इक्विटास के अंदर देखिए अगेन इक्विटास के अंदर बाइंग है, हायर हाई बनाता हुआ शेयर अपसाइड मूवमेंट की तरफ है। एक चीज गौर किया क्या दोस्तों आपने, ये जितने भी शेयर्स हैं मोस्टली आपको हायर हाई हायर लो बनाते हुए अपसाइड की तरफ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप जो शेयर बाई करते हैं वो अपसाइड की टेंडेंसी के होते हैं कि या डाउन साइड के होते हैं। दोस्तों बहुत जरूरी है, शेयर जब अपसाइड मूवमेंट में हो बाई कीजिए, आपको रिटर्न सही मिलने के चांस होते हैं। ई साइब इंडिया को देखिए तो अगेन अभी कंसोलिडेट करता हुआ आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है लोअर पे, और ऐसा क्यों होता है कि जो लोअर है वहीं पे वॉल्यूम ज्यादा होता है? सोचने की बात है दोस्तों। GR इंफ्रा को देखिए अगेन ये शेयर अपने डाउन साइड पे है, वेट कीजिए 200 मूविंग डेज का एवरेज अभी क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद इसके अंदर देखिएगा। हर्षा इंजीनियरिंग के अंदर देखिए इसने अपने जो डाउन साइड को एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद अब धीरे धीरे शेयर अपसाइड चलने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि ये देखिए टाइम कौन सा था दोस्तों, अप्रैल की हम बात कर रहे हैं ना, तो ये फंड हाउस ने कहाँ पे बाई किया है, देखिए ये कौन सा टाइम है, ये देखिए 6 अप्रैल है। तो ये कौन सा शेयर दोस्तों जो 341 से लेकर के लगभग 460 पॉइंट का मूव होना दोस्तों शेयर में आसान बात नहीं है, है? और ये इतना वैल्यूम कहाँ से आ रहा है? अब ये समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है निप्पॉन इंडिया ने बाई किया हो, इसी दिन को बाई किया हो, क्योंकि बड़े फंड हाउस ऐसे ही बाई करते हैं। ठीक है, इंडसइंड बैंक अगर आप देखिए तो अगेन आपका धीरे 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 ऊपर की तरफ रैली तैयार है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा शेयर को आपको थोड़ा लंबे टर्म में देखना पड़ेगा। ये देखिए आपका, इसको मैं आपको रेंज दिखाता हूँ, रेंज देखिए आप, वहां से आपको समझ में आएगा क्यों क्यों शेयर आपका एक अच्छे जोन में आपको दिखता है। ये देखिए कितने का था अप्रैल में 171, चलिए छोड़ दीजिए एक्सेप्शनल टाइम, देन 325, और अगेन यहाँ पे देखिए 411, अब 465 चल रहा। तो शेयर अपना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और जब ये फॉर्मेशन होता है दोस्तों तो शेयर को कहते हैं कि वो अपवर्ड ट्रेंड में है, राइट दोस्तों। और जहाँ पे बड़े जा रहे हैं उस रास्ते में चलने में कभी नुकसान नहीं होता। यहाँ पे देखिए रेनबो,
रेनबो भी आप देखिए बिल्कुल 7 कलर बनाता हुआ अपसाइड की तरफ ही भगा चला जा रहा है। रेमंड के अंदर देखिए, ठीक है दोस्तों, रेमंड के अंदर भी आप ये देखिए शानदार, लेकिन अब इसको दोस्तों इसका वैल्यूएशन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब कोई चीज भग जाए ना तो उसका पीछा नहीं करना चाहिए, आप अपने समय का इंतजार कीजिए, शेयर को अपने प्राइस पे लीजिए, अपने वैल्यूएशन पे। 500 की चीज 1500 हो गई, 3 गुना हो गई दोस्तों। अर्निंग देखिए क्या अर्निंग उतनी हुई है। रहीम, रहीम दोस्तों शानदार रिटर्न दिया है इस शेयर में। 300 का शेयर आज 600 पे बैठा है, 700 पे बैठा है, डबल हो गया है। राइट दोस्तों, तो आप इसको देख सकते हैं, हायर हाई हायर लो। दोस्तों एक चीज मुझे आज तो बड़ी शानदार समझ में आई, जब मैं ऐसा मैं रिसर्च करता हूँ और आप लोगों के सामने लाता हूँ दोस्तों, तो आप लोग सीखते नहीं सीखते, बट मैं बहुत ज्यादा सीखता हूँ। क्यों? उससे मुझे समझ में आता है कि जो फंड हाउस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ तो उतना ही बेहतर मैं समझ पाता हूँ। आप ये देखिए, हायर हाई हायर लो, हमने जितने स्टॉक देखे जिन्होंने ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में, सब हायर लो हाई और हायर हाई फाउंडेशन में है। तो इसीलिए मुझे लगता है इस फंड हाउस ने शानदार रिटर्न दिया है। हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा इस फंड हाउस ने कितना रिटर्न दिया, और आपको ये जान के बड़ा खुशी होगा कि हम क्या 100 टाइम्स कर सकते हैं। 100 बैगर, हम जब भी स्टॉक की बात करते हैं 100 बैगर होना चाहिए। क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी 100 बैगर हो सकता है क्या? दोस्तों हम सबको एक अपनी खुशी के लिए स्टॉक पे हम बाई करते हैं, लेकिन कभी हम अपने रिटर्न को नहीं कैलकुलेट करते कि हम ईयर ऑन ईयर कितना बना रहे हैं। पैसा डालते जाते हैं, नुकसान होता है, पैसा डालते जाते हैं, किसी एक शेयर में आपका 50 बन गया, 100 बन गया, हमें लगता है कि डबल हो गया, बट हम नहीं देखते कि ओवरऑल पोर्टफोलियो हमारा डबल हुआ क्या, कितने परसेंट पे हमें प्लस है या माइनस है। तो जब आप ओवरऑल पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम शायद म्यूचुअल फंड को भी बीट नहीं कर पाते। तो बेहतर है कि म्यूचुअल फंड वे में जाएं या थोड़ा स्टडी करके इन्वेस्टिंग के अंदर आए। आप यूटीआई के अंदर देखिए, यूटीआई अब अपना जो बॉटम है, बॉटम बना रहा है। आप देखिए कई बार इसने इस लेवल को टच किया है। ये देखिए पहला आपका 606 का है, तो 600 का लेवल इनके बॉटम में है। और यहाँ पे आप देखिए ये अप्रैल का मंथ नहीं, ये दिसंबर है दोस्तों। अप्रैल में देखते हैं दोस्तों, ये पूरा अप्रैल का मंथ है, तो आप ये जो लिटिल बिट हायर वॉल्यूम देख रहे हैं, हो सकता है लिटिल बाइंग आपका म्यूचुअल फंड की हाउस की तरफ से। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको चेक आपको आपके साथ डिस्कस किया, ये टेक्निकल चार्ट है, जहाँ पे आप इसका वैल्यूएशन देख सकते हैं। वैल्यूएशन देखिए, अच्छा वैल्यूएशन होना चाहिए, प्राइस अच्छी इंटरिंग पे होना चाहिए। अगर ये दो चीज अपने फेवर पे ले लेते हैं तो रेस्ट ऊपर वाले के हाथ में छोड़िए, वो आपको रिवॉर्ड अच्छा देगा दोस्तों। देन यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट में जाता हूँ, पावर ऑफ एसआईपी। आप सभी हम सब जानते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी करना चाहिए। 2 मिनट लूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी बदलने वाली बात है। हम सब एक 100 बैगर चाहते हैं, हर कोई कहता है कि मल्टी बैगर बताओ, मल्टी बैगर बताओ। अरे कहाँ से आएगा मल्टी बैगर, थोड़ा समय तो दो। तो वन जब बेजोस आप मेट किए किससे, वॉरेन बफेट से, तो क्या किया देखिए, वॉरेन, यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी इज सो सिंपल, व्हाई डजंट एवरीवन जस्ट कॉपी यू। दोस्तों मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दूं ना, तो एक चीज सही है कि आप कंट्रोल सी तो कर सकते हैं, बट कंट्रोल वी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस प्राइस में मेरी बाइंग है या किसी बड़े इन्वेस्टर की बाइंग है, आप उसको ला ही नहीं सकते। तो इन्वेस्टिंग में कंट्रोल सी होता है, कंट्रोल वी नहीं होता दोस्तों। बट यहाँ पे कहते हैं जस्ट आपकी इन्वेस्टिंग इतनी आसान है, और लोग कॉपी करके क्यों नहीं ऐसा बना लेते हैं। बेसिकली हम क्लोनिंग में क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम उनके स्टॉक को ही तो डिस्कस कर रहे हैं। तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर पाता है, मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी आप कॉपी नहीं कर पाएंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके लिए साइकोलॉजी चाहिए। और यहाँ पे क्या क्या कहते हैं, वॉरेन वॉरेन बफेट जी क्या कहते हैं, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू गेट रिच स्लो। दोस्तों स्लो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लो का अपना ही महत्व है। आप धीरे धीरे चलिए, बहुत लंबी दूरी तय कर लेंगे, और कंसिस्टेंसी में बहुत पावर होती है। तो स्लो को जब मैंने इसको 100 to 1 बैगर थॉमस फिलिप्स की बुक में रीड कर रहा था, तो वहां पे भी एक बहुत अच्छा कोट आया। क्या कहते हैं, टू मेक मनी इन अ स्टॉक यू नीड टू हैव विजन टू सी देम। दोस्तों विजन टू सी देम, आपको उसका विजन पता होना चाहिए, विजन टू सी देम, करेज टू बाय देम। विजन तो चलिए पता चल गया अच्छी कंपनी है, लेकिन जब वो गिरती है ना, तब आपका दिल दहल जाता है, बोले बाय करें कि और गिरेगी। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे आपको थोड़ा करेज दिखाना पड़ेगा, हिम्मत दिखाना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस टू होल्ड देम। और बाद में क्या कहते हैं दोस्तों, देखिए पेशेंस इज द रेयरेस्ट ऑफ द ऑफ थ्री। पेशेंस ही सबसे इनमें रेयर है।
हम सब में किसी के पास पेशेंस उतना नहीं होता है इसको हम होल्ड कर पाए। और शायद वॉरेन बफेट इसीलिए कहते भी हैं कि कोई स्लोली रिच नहीं होना चाहता है। और मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ, शानदार है दोस्तों, वीडियो लंबा है, हो रहा है, बट मैं इसको जल्दी जल्दी नहीं करना चाहता, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए दोस्तों कि एसआईपी का पावर क्या है। सोचिए कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की। केवल आपने 1000 की एसआईपी कब से की होती? 16/9/2010 से। ठीक है, 2010 से आज हम कहाँ खड़े हैं? 2023 में। 10 से 20 से लगभग आप 13 साल हो गए। इन 13 ईयर्स में आपने 1000 रुपए पर मंथ की भी की होती, या यहाँ पे आप 10,000 पर मंथ की एसआईपी की होती, तो यहाँ पे कितना आप डालते? आप देखिए, 15,20,000, 15 लाख का अमाउंट आप इन्वेस्ट करते। और 15 लाख की वैल्यू आज की डेट में दोस्तों लगभग 73 लाख होती है। और 73 लाख में आपका देखिए लगभग कितना, अप्रॉक्स 60 लाख, 60 लाख रुपए आपका गेन अमाउंट होता है। अब यहाँ पे देखिए, आपने 11 से तो चालू किया, 11 से 14 तक कुछ दिखा आपको? कुछ नहीं दिखा, जितना मूल है उतना ब्याज है। बट जैसे जैसे समय के साथ आप चलते हैं, इन्वेस्टिंग, आपका जो कंपाउंडिंग है स्लोली वर्क करता है। आपको 4 साल कुछ नहीं दिखा, आपने निकाल लिया बाहर, लेकिन जब आप 4 साल से आप अगेन आगे की तरफ गए 17 तक, ये देखिए आपको गैप हो गया। आपको ये जो गैप बन रहा है ये आपको रिटर्न को बता रहा। 17 से जब आप सोचिए 20 के समय में इतना आपको ड्रॉ डाउन आया, उसके बावजूद भी आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू को इसने टच नहीं किया, उसके बावजूद आप ऊपर थे। सोचिए इतनी गिरावट में, कोरोना जैसी महामारी में। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए आज 2023 में ये गैप इतना ज्यादा हो गया है कि अब कितना भी मार्केट डाउन जाएगा लेकिन आपके मूल को नहीं टच करेगा। तो एक समय के बाद कहते हैं ना, इसलिए कंपाउंडिंग बैक एंडेड होती है। और यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न देखिए दोस्तों, 22.8% का। अब आप बोलिए कि मैं 1 लाख रुपए लगा करके मल्टीबैगर बनना चाहता हूँ। ठीक है, मल्टीबैगर मतलब वो 1 करोड़ हो जाए, कैसे हो जाए? आप 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक इसी बुक का है दोस्तों, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आप 100x किसी भी चीज को आप 100 गुना करना चाहते हैं तो कितना समय चाहिए होगा और कितने रिटर्न पे, कितने साल पे? 100 गुना का मतलब, अगर आप 100 रुपए लगाते हैं तो 100 रुपए का 100 गुना कितना कहलाए दोस्तों? आप देखिए, 100 और इसके आगे आप 2 जीरो और जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हम 100 टाइम्स की बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया दोस्तों? 10,000। और जब आप इसी को 100 को आप बढ़ा करके मान लीजिए 1000 करते हैं, तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है? आपकी 1 लाख। और इसी को जब आप आगे बढ़ाते हैं, 10,000 करते हैं, तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाती है कितनी दोस्तों? 10 लाख। और जब आप इसी को 1 लाख कर लेते हैं, 1 लाख कर लेते हैं, तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों? 100 लाख। 100 लाख का मतलब 1 CR। अब मैं कहता हूँ कि चलिए आपके पास कितना है? 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए है, 1 लाख को आप 1 करोड़ में कब कन्वर्ट कर लेंगे? 100 लाख में कब कन्वर्ट कर लेंगे? तो अगर अभी आपने रिटर्न देखा कितना? 22.8% का। अगर आप इतना ही रिटर्न आप एज्यूम कर लीजिए कि 21% का रिटर्न है आपको, तो अगले आप 25 साल में 1 लाख को आप 100 करोड़ कर देंगे। सॉरी, 100 लाख मतलब 1 करोड़ कर लेंगे दोस्तों। ह्यूज है दोस्तों, ह्यूज है। नॉर्मल आप आरडी एफडी में अगर आप चलेंगे तो 10 साल में आप 2 गुना करते हैं, तो 25 साल में कितना कर लेंगे? 2.5 गुना। ठीक है, तो 1 लाख तक कितना बना लेंगे? 1 का 2, 2 का 4, 4.5, 5। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप चलेंगे तो ये कंपाउंडिंग की पावर है और ये स्टॉक का पावर है दोस्तों, कि यहाँ पे आपको 1 लाख को आपको 100 लाख बना देते हैं और 1 करोड़ बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे जैसे आप रिटर्न को और बढ़ाते जाएंगे, 30% कर लेंगे तो 18 आपका 18 साल में हो जाएगा। आप 35% का कर लेंगे तो 15 साल में हो जाएगा। 50% का कर लेंगे तो 11 ही साल में हो जाएगा। बट तेज चलने में दोस्तों रिस्क का खतरा भी उतना ही है। तो आप धीमे चलिए, कंसिस्टेंट चाहिए, स्लोली चलिए और शानदार वेल्थ बनाइए दोस्तों। और अगेन देखिए, इस फंड ने अपने बेंचमार्क को 50% से ज्यादा बीट किया है। जहां पे निफ्टी स्मॉल कैप ने आपको 52% का रिटर्न दिया है, वही इस फंड ने 121 मतलब 1.2 टाइम्स ज्यादा दिया है दोस्तों। तो अपने शानदार फंड हाउस है। और अगेन दोस्तों, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। दैट्स द वॉरेन बफेट कोट दोस्तों। और ये शानदार है। आपको ये जितना, इसको मैं बार बार क्यों कोट करता हूँ कि इसको मैं बिल्कुल खून में उतारना चाहता हूँ। आप जितना समझेंगे उतना आपके लिए शानदार रहेगा।
और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आर यू फियरफुल और ग्रीडी। लाइक दोस्तों, और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।